जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ साथियों आप जो इस क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन है साथियों कि मैक संख्या का संबंध जो है ना किससे है। तो मैक संख्या का साथियों संबंध जो है किससे है। साथियों सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। तो मैक संख्या का संबंध किससे हो जाएंगे साथियों, तो याद रखिएगा वायुयान की गति से हो जाएंगे। ऑप्शन ए लगाए हैं तो आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न के क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हैं। चलिए बताइए साथियों कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक साथियों याद रखेंगे कौटिल्य हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, कौटिल्य, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जातक कथा का संबंध किससे है। तो जातक कथा का संबंध साथियों किससे है। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन बी कीजिएगा, बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन हैं। बताइए साथियों कि विंग्स ऑफ फायर के लेखक जो है कौन हो जाएंगे। तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक जो है साथियों यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि गांधी जी ने अपना डांडी मार्च जो है ना कब शुरू किया था। तो गांधी जी ने अपना डांडी मार्च साथियों कब शुरू किया था। तो साथियों याद रखेंगे 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने डांडी मार्च को शुरू किए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है आप लोग का साथियों की अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं। बताइए साथियों कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन हो जाएंगे। तो अष्टाध्यायी के लेखक है साथियों आपके पाणिनि। ऑप्शन सी सही जवाब है, पाणिनि हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि रास तनूरा तेल रिफाइनरी किस देश में स्थित है। तो रास तनूरा तेल रिफाइनरी किस देश में स्थित है साथियों, तो सऊदी अरब में है। ऑप्शन सी सही जवाब है, सऊदी अरब। अगला प्रश्न है कि वीनस की मूर्ति के नाम से किसे जो है ना जाना जाता है। तो वीनस की मूर्ति के नाम से साथियों किसे जाना जाता है, तो ये मधुबाला को जाना जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, मधुबाला। अगला प्रश्न है कि काम सूत्र के लेखक कौन हैं। बताइए साथियों कि काम सूत्र के लेखक जो है कौन हो जाएंगे। तो याद रखिएगा काम सूत्र के लेखक जो है वत्स्यायन हो जाएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, वत्स्यायन हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि जब्ती प्रणाली की शुरुआत किसने किया था। बताइए साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है साथियों, जिससे कि आपके पेपर में 100% ये सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अच्छे से याद कर लीजिए और बताइए कि जब्ती प्रणाली की शुरुआत किसने की थी। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी लगाएंगे, अकबर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, अकबर ने की थी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है राजतंत्रगिनी के लेखक कौन हैं। बताइए साथियों कि राजतंत्रगिनी के लेखक जो है ना यहाँ पर कौन हो जाएंगे। तो याद रखिएगा राजतंत्रगिनी के लेखक हो जाएंगे आपके कल्हण। ऑप्शन ए सही जवाब है, कल्हण हो जाएंगे। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि भारतीय संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किस भाग से संबंधित है। तो भारतीय संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किस भाग से संबंधित है। तो साथियों याद रखेंगे भाग 4 से संबंधित है।
ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि भारत भारती के लेखक कौन हैं? बताइए साथियों कि भारत जो है भारती के लेखक कौन हो जाएंगे? तो भारत भारती के लेखक हो जाएंगे साथियों आपके मैथिली श्री शरण गुप्त। ऑप्शन आपका ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपका साथियों कि कुंभ मेला कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता है? साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों अभी तक आपको पीडीएफ नहीं मिला है तो आप जरूर पीडीएफ के लिए हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपको भी पीडीएफ मिल सके। तो यदि आपको रिवीजन के लिए पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा। बताइए कि कुंभ मेला कितने वर्ष के अंतराल पर जो है ना आयोजित होता है? तो साथियों याद रखेंगे 12 वर्ष के अंतराल पर। ऑप्शन बी सही जवाब है, 12 वर्ष। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज राज रासो के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के लेखक जो है यहाँ पर कौन हो जाएंगे? तो पृथ्वीराज रासो के लेखक हो जाएंगे साथियों यहाँ पे चंद्र बरदाई। ऑप्शन आपका जो है सी सही जवाब है, चंद्र बरदाई। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि शोल्डर जिसको टांका बोला जाता है, तो शोल्डर या टाका किसका मिश्रण है? तो बता दीजिएगा साथियों कि शोल्डर जो है ना ये किसका मिश्रण है? तो याद रखिएगा टीन एवं शीशा का होता है। ऑप्शन डी जो है आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब है, टीन एवं शीशा का होता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं? बताइए साथियों कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हो जाएंगे? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक जो है साथियों यहाँ पर कौन है? तो याद रखिएगा दयानंद सरस्वती जी हैं जो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है इंडुक्की परियोजना किस नदी पर जो है ना स्थित है? तो इंडुक्की परियोजना साथियों किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा पेरियार नदी पर है। ऑप्शन डी सही जवाब है, पेरियार नदी। आगे देखिए प्रश्न है आपका कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना जो है ये कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना जो है ये 24 कैरेट का होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 24 कैरेट। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि अल्फांसो किसकी एक प्रजाति का किस्म है? तो अल्फांसो किसकी एक प्रजाति का किस्म है साथियों? तो याद रखिएगा आम का हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि एम एस सुबाल लक्ष्मी का संबंध जो है ना किस क्षेत्र से है? तो एम एस सुबाल लक्ष्मी का संबंध जो है किस क्षेत्र से है? तो साथियों याद रखेंगे संगीत के क्षेत्र से है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर साथियों कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है साथियों ऑप्शन यहाँ पे आप डी जो है सही जवाब कीजिएगा, रोपन है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है राजस्थान के खेतरी खान का संबंध किससे है? तो राजस्थान के खेतरी खान का संबंध साथियों किससे है? तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है साथियों ऑप्शन सी कीजिएगा, तांबा से है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि इंडिका के लेखक कौन है? बताइए साथियों कि इंडिका के लेखक जो है यहाँ पर कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा साथियों इंडिका के लेखक जो है आपके यहाँ पे मेगास्थनीज है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, मेगास्थनीज। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि एंडोस्कोपी किस पर आधारित है? तो एंडोस्कोपी जो है साथियों ये किस पर आधारित है? तो याद रखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि दीर्घकालीन श्रम के पश्चात मांसपेशियों में किसकी अधिकता के कारण थकान महसूस जो है ना होता है? तो दीर्घकालीन श्रम के पश्चात मांसपेशियों में किसकी अधिकता के कारण थकान महसूस होता है? तो साथियों याद रखिएगा यह आपके लैक्टिक एसिड में होते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि अलमाटी बांध जो है ना किस नदी पर बनाया गया है। तो अलमाटी बांध जो है ये किस नदी पर साथियों बनाए गए हैं। तो याद रखिएगा कृष्णा नदी पर बनाए गए हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, कृष्णा नदी। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में किस कारण कम समय में खाना बन जाता है। तो प्रेशर कुकर में किस कारण जो है कम समय में खाना बन जाता है। तो याद रखिएगा साथियों उच्च क्वथनांक के कारण। ऑप्शन ए सही जवाब है इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है कि किसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। बताइए साथियों कि किसकी कमी के कारण जो है ना स्कर्वी रोग होता है। तो याद रखिएगा स्कर्वी रोग जो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पंचतंत्र के लेखक कौन हैं। बताइए साथियों कि पंचतंत्र के लेखक कौन हो जाएंगे। तो पंचतंत्र के लेखक के साथियों यहाँ पे विष्णु शर्मा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, विष्णु शर्मा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके 30 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों अभी तक आपको पीडीएफ नहीं मिला है तो आप कमेंट करके हमें जो बताइएगा ताकि आपको भी पीडीएफ मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।